टू टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमारा टॉपिक था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेटिव का मतलब है सब्जा और प्रोपगेशन का मतलब है आगे बढ़ना, यानी बाय द मीन तक पहुंचाना, आगे से आगे बढ़ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जो करने के लिए ग्रो करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक ग्रो किया जाता है, एक ग्रो करवाया जाता है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। नेचुरली जो इसको ग्रो करने के बहुत से मेथड्स हैं, जिसमें अगर हमारे लिए बल्ब, कॉन्स, राइजोम, स्टेम ट्यूबर्स, सर्कल्स एंड लीव्स आ जाता है। वहीं पे आर्टिफिशियली हमारे पास जो है करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स मेथड्स आते हैं, इसके अंदर कटिंग एंड ग्राफ्टिंग है। बल्ब्स के अंदर हमारे पास एक कन्वेंट में एग्जाम्पल ली थी, जिसमें हमने सारा देखा कि इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो उसके ऊपर जो होता है वो शूट जो होते हैं, उसके नीचे जो होते हैं एडवेंटिशियस शूट जो होते हैं, जो जिसके ज़रिए जो है वो जो अनियन जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है। अनियन के अलावा हमारे पास ट्यूलिप्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कॉर्न। कॉर्न हमारे अंदर हमने पढ़ा कि ये एक स्मॉल ग्राउंड होती है, यानी सूजी की छोटी अंडरग्राउंड स्टेम थी, जिसके अंदर हमने डैशिंग यानी अल्टी की एग्जाम्पल पढ़ी, जिसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं, उस बर्ड के ऊपर शूट्स होते हैं और नीचे वाले बर्ड्स के ऊपर दूसरे होते हैं, जिसके जरिए नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा राइजोम। राइजोम में अंडरग्राउंड स्टेम थी, जिसके हमने पढ़ा कि एक प्लांट हमारे पास कोई भी वेजिटेटिव है, कोई सब्जी है, कोई फल है, उसका कोई भी हिस्सा है वो लार्ज यानी बड़ा ग्रो हो जाए, जैसे अदरक था उसका ये वाला हिस्सा ग्रो हो गया, उसको हम कहते हैं नोड। अब इस नोड के ऊपर जो होते हैं वो बर्ड छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि ऊपर वाले शूट्स में ग्रो हो जाते हैं और नीचे वाले रूट्स में ग्रो हो जाते हैं। इसके ज़रिए फिर राइजोम के ज़रिए हमारे पास नए नए जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, लाइक नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद स्टेम ट्यूबर्स पढ़ा, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम थी। इसके हमने ये भी सेम इसकी तरह कोई भी प्लांट का जो कोई भी वेजिटेटिव था उसका हिस्सा बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर शूट्स होते हैं। इसका फर्क था कि इसकी जो बर्ड्स थे वो कलेक्शन में मौजूद थे, जिनकी शेप आई शेप की तरह थी। इसके बाद हमने सर्कल्स पढ़ा। सर्कल्स में प्लांट की टाइप है जो कि कोई सेगमेंट है वो अंडर ग्रो हो रहा है ज़मीन के अंदर, इसकी अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो फासला होगा वहाँ पर जो ग्रो होता है वो सर्कल्स होते हैं। इसके बाद हमने लीव्स में पढ़ा, लीव्स पढ़ा कि लीव्स के जरिए कैसे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। हमारे पास ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट हमने दो एग्जाम्पल थी, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसमें नहीं होते हैं। हमने इसकी एग्जाम्पल इसको हमने पढ़ते हुए लीव्स का पढ़ा ब्रायोफाइट। इसके जिसके ऊपर एक मार्जिन के ऊपर एक फासले के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं, और जब ये पत्ता अपने पौधे से नीचे गिरेगा तो इसके जो बर्ड्स होते हैं वो उससे डिसअटैच हो जाएंगे, यानी उस पौधे से जो उसके बर्ड्स होते हैं इस पत्ते से वो अलग हो जाएंगे, उसके ज़रिए नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने आर्टिफिशियली पढ़ा कि कटिंग और ग्राफ्टिंग होता है। कटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कटिंग के अंदर हम कोई भी पौधा है उसका वो वाला पार्ट लेंगे जो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। कोई भी पार्ट लेंगे उसको हमने ऐसे सॉइल के अंदर डालना है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। उसके बाद उसकी फुल केयर करनी है, यानी उसकी सनलाइट उसको देनी है, उसको वाटर देना है, और उसके बाद जब उसकी पूरा वो प्रॉपर होगा तो उसके अंदर से रूट्स और शूट्स ग्रो होंगी, जिसके ज़रिए एक नया पौधा रिप्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा ग्राफ्टिंग, ये भी सेम था कि ग्राफ्टिंग का ये फर्क था कि इसके अंदर दो पौधे होते हैं, इसके अंदर एक पौधे के तरीके इसके अंदर दो पौधे, यानी पोस्ट डोनर एंड पोस्ट। डोनर का मतलब होता है देने वाला, पोस्ट का मतलब होता है लेने वाला। अब जो देने वाला था उसको हमने क्या किया, उसकी जो स्टेम थी उसकी स्टेम लेके जो पोस्ट की रूट थी उसके साथ अटैच किया, तो उसको अटैच किया ऑटोमेटिकली उसकी वेस्कुलर टिश्यूज आपस में अटैच हुए, और फिर जब वेस्कुलर टिश्यूज आपस में अटैच हुए तो रूट्स और शूट्स ग्रो हुई, और उसके बाद हमारा एक नया पौधा रिप्रोड्यूस हो गया। ये तो हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारे कि इसको हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। अब हमारे पास के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है। एडवांटेज में सबसे पहले था आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, ये अपने पेरेंट प्लांट के बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जितनी उसकी खसूसियात खामियाँ सारी इसके अंदर होंगी। सेकेंड था जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन यानी इसके अंदर जो DNA होता है वो डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, बिकॉज इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है, वो माइटोसिस हो रही होती है, मियोसिस नहीं हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास का ग्रो करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उसका टाइम लग जाता है फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन में। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पौधे उगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ऐसे है कि इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स इन रैपिड रेट, कम वक्त में बहुत ज़्यादा पौधे उगाने की ताकत रखता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है सीडलेस फ्रूट्स एंड सीडलेस वेजिटेबल्स। बहुत से फल पौधे होते हैं, फल और सब्जियां होती हैं जिसके अंदर बीज नहीं होते। जब बीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन एंड पोलिनेशन कैसी होगी, तो इनको ग्रो करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी सीडलेस फ्रूट जिनके बीज नहीं होते तो वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन के जरिए बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ गए। इसकी दो ही डिसएडवांटेजेस की जो बुक में मौजूद है। इसके अंदर सबसे पहला था जेनेटिक वेरिएशन। जैसे हमने पढ़ा इसका जेनेटिक वेरिएशन जो कि नहीं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, जो हमारे एक फ़ायदा था कि हम उसके जेनेटिक वेरिएशन जब नहीं होता तो अपनी फेवरेबल जो प्लांट्स होते हैं उसको मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे इसका एक नुकसान भी है कि हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर जेनेटिक वेरिएशन मौजूद है। हम सब एटमॉस्फेयर की अलग अलग जो मौसम होता है, अलग अलग माहौल को हम सहने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्लांट्स होते हैं, जिस तरह रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस होते हैं मतलब प्लांट्स या फ्रूट्स, तो ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहने की ताकत नहीं रखते। ये दूसरे प्लांट जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के जरिए ग्रो होते हैं बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन मौजूद नहीं होता। और लास्ट में हमारा जो डिसएडवांटेज था वो स्पेसिफिक डिजीज कैन डिस्ट्रॉय होल ग्रोथ। अगर एक किसी पेरेंट प्लांट, एक डोनर को एक डिजीज़ है तो वो जो एक डिजीज़ वो सारे खेत को तबाह कर देगी, क्योंकि हम एक प्लांट से प्रिजर्व करा गया। प्रिजर्व का मतलब होता है नस्ल का नस्ल आगे बढ़ाना, एक प्लांट से अगला, अगले प्लांट से अगला, अगला, उससे करते करते पूरा खेत बना लिया। लेकिन जिससे हमने स्टार्ट किया उसको तो कोई मतलब बहुत स्पेसिफिक डिजीज़ था, वो डिजीज़ था, तो उसके ज़रिए जब उसको एक जो पेरेंट प्लांट था, जो डोनर था, जिससे हमने स्टार्ट किया प्रिजर्व करना, उसको एक डिजीज़ था, तो वो पूरे खेत को, हमारे पास एक आम का खेत है, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि एक जो प्लांट था, एक जो उसका एक पार्ट था, पौधे का, उसको डिजीज़ था, जब हमने उसको उसके ज़रिए आगे आगे